हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ब्रोकरेज का कंपैरिजन देखने वाले हैं। ये ब्रोकरेज का कंपैरिजन हम देखेंगे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक और पेटीएम के बीच में। हर एक ब्रोकर का ब्रोकरेज कितना जाता है, गवर्नमेंट के चार्जेस कितने जाते हैं, अदर चार्जेस जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये सारे का कंपैरिजन हम देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ़ीस की। तो अपस्टॉक हो गया या फिर आपका ग्रो एप्लीकेशन हो गया या पेटीएम मनी एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे इक्विटी सेक्शन को अकाउंट ओपन करने के लिए, यानी कि इक्विटी सेक्शन का एक्टिवेट करने के लिए। और अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो 100 रुपये और भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देने पड़ेंगे। मतलब 300 रुपये टोटल आपका इक्विटी और कमोडिटी में अकाउंट ओपन हो जाता है अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो। तो ये तो हो गई अकाउंट ओपनिंग की बात। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं, जो एन्युअली हमसे चार्ज किए जाते हैं, वो भी आपको ग्रो के लिए कुछ भी नहीं देने हैं, अपस्टॉक के लिए भी कुछ भी नहीं देने हैं और पेटीएम मनी के लिए भी कुछ भी नहीं चार्ज देने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट मेंटेन हो जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको सालाना यहाँ पे नहीं भरने होते। लेकिन अगर आप ज़ीरोधा की बात कर रहे हैं तो आपको 300 रुपये पर ईयर यहाँ पे चार्ज देना होता है ज़ीरोधा को, जाकि आपका अकाउंट मेंटेन किया जाए अच्छी तरीके से। तो आपको यहाँ पे अभी तक पता चल रहा है कि बाकी जो 3 एप्लीकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ज़ीरोधा में आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं और ये वन टाइम है। हर बार आपको नहीं देने हैं, हर ट्रेड के बार नहीं देने हैं। वन टाइम आपके अकाउंट ओपनिंग होंगे और सालाना एक बार आपके 300 रुपये यहाँ पे ज़ीरोधा में आपको देने हैं। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी आपसे कमीशन नहीं लिया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट आप म्यूचुअल फंड में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एसआईपी भी कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ब्रोकरेज की। अब ब्रोकरेज अलग अलग ट्रेडिंग के लिए अलग अलग ब्रोकरेज जाता है। जैसे डिलीवरी ट्रेडिंग आप करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डिलीवरी ट्रेडिंग हो जाता है ज़ीरोधा में। आपसे कोई भी होल्डिंग के स्टॉक के लिए यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता। आप कितने साल के लिए भी कितने भी स्टॉक यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप ग्रो में ट्रेडिंग करते हो, पर्टिकुलरली ग्रो में आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, तो 0.05% ऑफ योर टर्नओवर, मान लीजिएगा आपका टर्नओवर 10 लाख का हो गया, तो 10 लाख के ऊपर आपको 0.05 या फिर मैक्सिमम 20 रुपये पर ट्रेड का आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना होगा। यानी कि मैक्स टू मैक्स साइड पे आपका जो ब्रोकरेज होगा वो 40 रुपये तक चला जाएगा। और आपका अगर टर्नओवर बहुत कम है तो लोअर साइड में आपको 0.05% ऑफ योर टर्नओवर का आपको ब्रोकरेज यहाँ पे करना होगा। उसके साथ साथ अगर आप स्टॉक के देखें तो 20 रुपये आपको डिलीवरी के लिए देने पड़ते हैं। मतलब आप अगर डिलीवरी में कोई स्टॉक बाय करते हो तो उसका ब्रोकरेज आपको मैक्स टू मैक्स 40 रुपये देना होगा, बाइंग और सेलिंग एक साथ करके। बाय के लिए 20 रुपये, सेल के लिए 20 रुपये। या फिर आपका अगर टर्नओवर कम लोअर साइड में आता है, ये मैक्स टू मैक्स 40 हो गया, लोअर साइड पे आता है तो आपको 2.5% ऑफ योर टर्नओवर का ब्रोकरेज यहाँ पे देना होगा। पेटीएम मनी में ये जो ब्रोकरेज है वो बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू ग्रो एंड अपस्टॉक। 15 रुपये पर ट्रेड का आपको देना है या फिर 2.5% ऑफ योर टर्नओवर, यानी कि 30 रुपये मैक्स टू मैक्स ब्रोकरेज आपका लग जाता है बाइंग और सेलिंग मिला के। इंट्राडे का ब्रोकरेज की अगर यहाँ पे बात करें तो आपको ज़ीरोधा में 0.03% ऑफ योर टर्नओवर अगर लोअर साइड में है तो, और 20 रुपये मैक्सिमम साइड में हो तो, मतलब मैक्सिमम 40 रुपये का ब्रोकरेज आपको यहाँ पे देना है। और अगर लोअर साइड पे आपका टर्नओवर चला जाता है तो उस टर्नओवर के 0.03% तक का ब्रोकरेज आपको पे करना है। यही ग्रो में आप देखोगे तो 0.05% और 20 रुपये का यहाँ पे रेशो निकल के आता है। अब स्टॉक में भी सेम है, तीनों एप्लीकेशन में 0.05% और 20 रुपये तक का मैक्सिमम। अब स्टॉक में थोड़ा कम है, 0.03% है, लेकिन मैक्सिमम साइड में जो है वो 40 रुपये का ब्रोकरेज आपको यहाँ पे देना पड़ता है। सिर्फ कम कहाँ पे है, पेटीएम मनी एप्लीकेशन में आप देखोगे तो 0.05% लोअर साइड में है, लेकिन इनका हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट साइड जो है वो भी 30 रुपये पर ट्रेड का होता है। मतलब बाइंग के लिए 20 रुपये, 15 रुपये और सेलिंग के लिए 15 रुपये, ऐसे करके 30 रुपये में आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग जो भी हमारे व्यूअर्स करते हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पे सेम इंट्राडे में जो ब्रोकरेज लगता है सेम ब्रोकरेज आपको ज़ीरोधा में देना है, सेम आपको ग्रो में भी देना है जितना आप इंट्राडे में देते थे 0.05% और 20 रुपीज़। और यहाँ पे अपस्टॉक में आपको 0.03 और 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगता है अगर आप ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में
और पेटीएम मनी में ये और भी कम हो जाता है, 15 रुपये इन्होंने कॉमन रखा है। अब ये पेटीएम मनी का जो चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चार्ज 5 अगस्त के बाद अगर किसी ने अकाउंट ओपन किया है पेटीएम मनी में, 5 अगस्त 2022 के बाद अगर किसी ने अकाउंट ओपन किया है तो उनको ये चार्ज लगने वाला है। अगर आपका अकाउंट 5 अगस्त 2022 के पहले का है तो आपको 10 रुपये यहाँ पे चार्ज लगने वाला है डिलीवरी के लिए, 10 रुपये चार्ज लगेगा इंट्राडे के लिए और 10 रुपये चार्ज लगेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। तो 5-5 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं, थोड़े से रेट इनके रिवाइज हो गए हैं पेटीएम मनी के। तो ये तो हो गए सिंपल ब्रोकरेज। अभी ऑप्शन का देखना बाकी है। तो ऑप्शन का अगर आप यह देखोगे तो फ्लैट 20 रुपीज़ हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देने हैं। कौन से जीरोदा में, ग्रो में और अपस्टॉक में। लेकिन अगर आप पेटीएम मनी में ट्रेड करते हो तो फ्लैट 15 रुपये आपको देने हैं पर ट्रेड। बाइंग का एक ट्रेड हो गया, सेलिंग का एक ट्रेड हो गया, मतलब बाकी के कंपैरिजन में आपको 10 रुपये कम देने हैं पेटीएम मनी में। पेटीएम मनी में आप देते हो सिर्फ 30 रुपये और बाकी जगह पे मैक्सिमम आप 40 रुपये पे करते हो। तो ये तो थोड़ा सा कंपैरिजन हो गया। अब देखते हैं गवर्नमेंट के जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि एसटीटी हो गया, जीएसटी हो गया या फिर सेबी के चार्जेस हो गए, इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। वैसे तो ये सारी जगह पे सेम होते हैं, लेकिन जितने ट्रेड होते हैं, मतलब आप डिलीवरी में ट्रेड अलग लेते हो, इंट्राडे में अलग लेते हो, फ्यूचर में अलग लेते हो और ऑप्शंस में अलग लेते हो, तो इसके लिए अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चार्जेस सेम रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एसटीटी डिलीवरी लेते हो तो हर जगह पे सेम आपको पैसे देने पड़ेंगे, 0.1% ऑफ योर टर्नओवर, बाइंग के लिए भी सेलिंग के लिए भी। और अगर आप एसटीटी इंट्राडे लेते हो तो ये थोड़े से कम हो जाते हैं, 0.025% सिर्फ सेल साइड के लिए। तो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो प्राइजेस है वो सेम रहेंगी, ये जो चार्जेस है वो सेम रहेंगे। एसटीटी फ्यूचर के लिए ये थोड़े और कम हो जाते हैं, 0.01% ऑन सेल साइड। हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑप्शंस के लिए ये और भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते, थोड़े से बढ़ जाते हैं, 0.05% ऑन सेल साइड। सेल का जो प्रीमियम होगा, मान लीजिएगा आपने 200 रुपये में कोई प्रीमियम बाय किया है और उसे 400 में बेच दिया, 200 पॉइंट का मुनाफा हो गया आपको, तो 400 रुपये जो आप प्रीमियम बेच रहे हो उसके ऊपर आपको एसटीटी लगने वाला है ऑप्शन में। सेल साइड की जो प्राइस रहेगी उसका टर्नओवर जितना रहेगा उसके 0.05% का आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा या फिर चार्ज देना पड़ेगा। इसको ब्रोकरेज नहीं कहेंगे, इसको हम चार्ज कहेंगे क्योंकि ये टैक्स के स्वरूप में जाता है। जीएसटी हर जगह पे सेम होती है, 18% जीएसटी आपको देनी पड़ती है। अब ये जीएसटी कौन कौन से प्राइस पे देनी है? आपको देनी है ये ब्रोकरेज के ऊपर, आपको देनी है ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर, और सेबी का जो चार्ज होता है उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देनी पड़ती है। उसके बारे में आगे देखेंगे। जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस आप देखते हो, एनईसी और बीएसई के ऊपर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से चार्ज देना पड़ता है। अब ये चार्ज हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम रहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट को जाता है, एनईसी और बीएसई को जाता है। ट्रांजैक्शन को चार्जेस ये एनईसी और बीएसई के हो जाते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म पे आपको, अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो 0.00345% आपको देना ही पड़ता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम होते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो भी आपको यहाँ पे सेम चार्जेस है, 0.00345% ऑफ योर टर्नओवर। जितना आपका टर्नओवर होगा उसके हिसाब से आपको ये पैसे चार्ज होंगे। अगर आप ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्यूचर में देखते हो तो कम हो जाते हैं, 0.002% ही आपको हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर देने पड़ सकते हैं। अगर ऑप्शन में करते हो तो इससे भी कम हो जाते हैं, कम नहीं होते, थोड़े से बढ़ जाते हैं। एनईसी के ऊपर, सिर्फ ऑप्शन के ऊपर आपको ये चार्जेस देने हैं। कितने देने हैं? 0.053% ऑफ योर टर्नओवर। मान लीजिए आपका जो टर्नओवर है वो 1 लाख रुपए का हो गया है, तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको ये 0.053% के चार्जेस पे करने होंगे। सेबी के जो चार्जेस होते हैं वो हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम होते हैं। सेबी जो हमारा एक रेगुलेटर है उसको हमें एक कुछ फीस देनी होती है। अब आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ का अगर हो जाता है तो आपको सेबी को 10 रुपये चार्ज देना पड़ता है, मतलब ये 0.0001% के हिसाब से हो जाएगा। तो हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको 1 करोड़ के टर्नओवर पे 10 रुपये चार्ज यहाँ पे दे देना है। स्टैम्प ड्यूटी भी सेम रहती है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी डिलीवरी के लिए अलग रहेगी, इंट्राडे के लिए अलग रहेगी और एफएनओ के लिए अलग रहेगी। अगर आप डिलीवरी में लेते हो तो बाइंग के साइड पे आपको 1 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर 1500 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली है, 0.015%। 1 करोड़ अगर इसका आपका टर्नओवर हो जाता है तो 1500 रुपये तक की आपको स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे लगने वाली है। और ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम ही दिखाई देगी हर ट्रेडिंग मेथड के लिए, 0.015% आप यहाँ पे सेम देख रहे हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी आपको इंट्राडे में कितनी लगेगी। इंट्राडे में आपको ये लगेंगी 300 रुपये पर 1 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इंट्राडे का हो गया। फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो तो ये और भी कम हो जाती है, 200 रुपीज़ पर 1 करोड़ आपको ये स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये जो गवर्नमेंट के चार्जेस है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑप्शन में आप करते हो तो सेम 300 रुपये आपको यहाँ पे बाइंग के ऊपर देने पड़ेंगे। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है दोस्तों ये सिर्फ बाइंग के ऊपर हमें देनी पड़ती है, सेल के ऊपर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी आपको नहीं देनी है। तो ये तो गवर्नमेंट के चार्जेस हो गए और ब्रोकरेज हो गया। लेकिन अदर चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि प्लीज करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिएगा TCS के मेरे पास 200 शेयर पड़े हैं, तो मैंने 100 शेयर क्या किए, प्लीज किए और उसके ऊपर मार्जिन उठा दिया और उसके ऊपर मैं इंट्राडे का ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ये प्लीजिंग जो चार्जेस होते हैं वो पर रिक्वेस्ट आपको देने होते हैं। जीरोदा में आपको देने हैं 30 रुपये प्लस GST, इसका GST अलग से लगता है। ग्रो में आपको देने हैं 20 रुपये प्लस GST। अपस्टॉक में सेम है जीरोदा की राह 30 रुपये प्लस GST, और पेटीएम मनी में सबसे कम है 15 रुपये प्लस GST आपको पर रिक्वेस्ट के। एक प्लीज की रिक्वेस्ट दे दी तो उसके ऊपर ये चार्ज आपको लगने वाले हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और 9:15 से 3:30 बजे तक ट्रेड लेते हो और 3:20 के बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ऑटो स्क्वायर ऑफ आपकी पोजीशन अगर हो गई तो जीरोदा में आपको ब्रोकरेज के अलावा, गवर्नमेंट टैक्सेस के अलावा 50 रुपये प्लस GST और देने होंगे, क्योंकि आपको ये पेनल्टी लग गई है ऑटो स्क्वायर ऑफ की। ये पेनल्टी हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम है, 50 रुपये प्लस GST आपको देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं DP चार्जेस। अब ये DP चार्जेस क्या होते हैं, अगर आप कोई स्टॉक होल्डिंग में लेते हो, एक दिन से ज़्यादा अगर आप कोई स्टॉक होल्ड करते हो तो वो स्टॉक आपके होल्डिंग में चला जाता है। वो होल्डिंग वाला स्टॉक अगर आप बेच देते हो तो आपको DP चार्जेस देने होते हैं। DP चार्जेस हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग होते हैं, जैसे जीरोदा में, ग्रो में और पेटीएम मनी में ये चार्जेस 13.5 रुपये प्लस GST पर स्क्रिप्ट के हिसाब से लिए जाते हैं, और अपस्टॉक में ये 18.5 रुपये प्लस GST पर स्क्रिप्ट के हिसाब से लिए जाते हैं। अब पर स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे कि IOC एक स्टॉक हो गया, ये एक अलग स्क्रिप्ट हो गई। जैसे कि BPCL एक स्टॉक हो गया, ये अलग स्क्रिप्ट हो गई। तो आपके पास मान लीजिएगा IOC के 100 शेयर है, BPCL के 100 शेयर है, और आपने पर्टिकुलर एक महीने में IOC के 50 शेयर बेच दिए और BPCL के 50 शेयर बेच दिए, तो आपको IOC के स्टॉक के ऊपर ये DP चार्जेस लगेंगे और BPCL के स्टॉक के ऊपर भी ये DP चार्जेस लगेंगे। मतलब आपने 2 स्क्रिप्ट बेची तो आपको 2 तरीके के DP चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद आता है कॉल एंड ट्रेड। अगर आप बहुत ही बिजी है आपके जॉब में और आपको कॉल करके आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करवाना है इनके कस्टमर केयर रिलेशनशिप से, तो आप क्या करोगे, जीरोदा में अगर आप कॉल करके ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो 50 रुपये प्लस GST आपको देनी पड़ती है। अगर ग्रो में सेम चीज़ आप करते हो तो 20 रुपये प्लस GST के साथ ये चीज़ हो जाती है, और ये पर ऑर्डर होता है। अगर आप बाय की ऑर्डर अलग से लगाओगे तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप सेल की ऑर्डर लगाते हो तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे। यही अगर आप अपस्टॉक में करते हो तो 50 रुपये प्लस GST में हो जाता है। लेकिन आप पेटीएम मनी में अगर कॉल करके आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको 100 रुपये प्लस GST देने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा महंगा है। अगर आप पेटीएम मनी में कॉल करोगे तो प्रॉफिट में से बहुत सारा हिस्सा आपका इनके फीस में चला जाएगा, ये पेनल्टी टाइप होता है तो उसमें चला जाएगा। और लास्ट सबसे है पेमेंट गेटवे। आप पैसे विड्रॉल करते हो या फिर पैसे ऐड करते हो, उसके लिए आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आपको जीरोदा में 9 रुपये प्लस GST यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर आप UPI से करते हो तो कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बाद आपके बैंक के चार्जेस भी लग सकते हैं। ग्रो के चार्जेस अभी अपडेट नहीं है, मेरे पैसे भी कभी ज़्यादा कट नहीं हुए तो उसके लिए भी पता नहीं है मुझे, इसकी वजह से नॉट अवेलेबल मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप अपस्टॉक से करते हो तो 9 रुपये प्लस GST लगेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन का पैसा होता है ये, आप एक ट्रांजैक्शन में लाख रुपये करो या 10 लाख रुपए करो, कोई दिक्कत नहीं है। वन टाइम लगने वाले हैं जब आप विड्रॉल करेंगे या फिर ऐड करेंगे, तो मोस्टली विड्रॉल पे ही ये पैसे आपको चार्ज होते हैं। और पेटीएम मनी में आपको ये 10 रुपये प्लस GST के चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो नेट ये कंपैरिजन में अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, बहुत सारी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो सेम है। ब्रोकरेज की अगर बात करें तो सबसे कम पेटीएम मनी में है, लेकिन जो अदर चार्जेस यहाँ पे लग रहे हैं जैसे कि ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस या फिर कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस, वो सबसे ज़्यादा पेटीएम मनी में है। लेकिन ब्रोकरेज की अगर बात करें तो पेटीएम मनी में यहाँ पे बाजी मार लेता है, क्योंकि 5 रुपये कम आपको यहाँ पे ब्रोकरेज लग जाता है। लेकिन यूज़र फ्रेंडली सबसे जीरोदा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका कस्टमर बेस है वो भी अच्छा है, अपस्टॉक भी उसके पीछे पीछे अच्छा आ रहा है, और ग्रो भी
साथ साथ ही अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी ओपिनियन नहीं रखूँगा, मुझे सिर्फ कंपैरिजन यहाँ पे आपके साथ शेयर करना था। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो, कंपैरिजन करके आप मुझे बताइए कि इन चारों में से आप कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करते हो और आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके साथ साथ आप ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप कौन से सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले हमारा ऑडियंस कहाँ तक फैला हुआ है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।